है। कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है तो कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कैंडल्स के बारे में। बेसिकली कोई भी एक कैंडल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे कि इस कैंडल की बात करते हैं, इस वाली कैंडल की, इसके अंदर में बेसिकली एक तो वो पार्ट है जो कंप्लीटली फिल है ग्रीन कलर से, और यहाँ पे अपर साइड में एंड लोअर साइड के अंदर में कुछ एक विक भी है, लाइक अपर विक एंड लोअर विक। तो बेसिकली दो पार्ट हो गए ना, एक तो कंप्लीटली फिल और एक विक पार्ट। तो सबसे पहले इसी के ऊपर में बात करते हैं। कोई भी कलर ले लेते हैं, ग्रीन ही ले लेते हैं एक बार के लिए। कुछ इस टाइप से कैंडल थी हमारे पास में। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे कंप्लीट जो फिल है, इस पार्ट को हम बोलेंगे बॉडी पार्ट। और इस पार्ट को हम बोलने वाले हैं अपर विक, और इस पार्ट को हम रीड करने वाले हैं लोअर विक। ये चाहे कोई भी कलर की कैंडल क्यों ना हो, मतलब अपर विक, लोअर विक और जो कंप्लीटली फिल पार्ट है वो बॉडी पार्ट। अगर यही कैंडल अगर रेड कलर की होती तो भी यही सेम डेफिनेशन होती, कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि रेड कैंडल में भी अपर विक होती, लोअर विक होती एंड बॉडी पार्ट होता। हो सकता है किसी कैंडल में अपर विक ना हो। ये बेसिकली क्या डिनोट करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली टू टाइप की कैंडल्स हैं, एक ग्रीन कलर की, एक रेड कलर की। दोनों कैंडल को एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले प्लॉट करते हैं। ग्रीन हमने ऑलरेडी प्लॉट कर रखी है, एक बार के लिए नाम हटा देते हैं। रेड को और प्लॉट कर लेते हैं, ये हो गए रेड कलर। अब देखिए हमें पता है कि ये तो हो गया बॉडी पार्ट। अपर विक, लोअर विक। अब एरो से मैं बता देता हूं कि कौन सी अपर विक है। ये है अपर विक ग्रीन कलर की, ये रेड कैंडल की अपर विक है। ये लोअर विक ग्रीन कैंडल, और ये रेड कैंडल की लोअर विक। अपर विक हो गई है, लोअर विक हो गई है, बॉडी पार्ट हो गया। बॉडी पार्ट कौन सा है? दिस वन इज द बॉडी पार्ट। ये रेड कैंडल का बॉडी पार्ट है, ये ग्रीन कैंडल का बॉडी पार्ट है। अब देखिए अपर विक एंड लोअर विक एंड साथ में बॉडी पार्ट, ये क्या डिनोट करते हैं? बॉडी पार्ट डिनोट करता है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल, ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। अगर ग्रीन कैंडल की बात करें तो इसकी ओपनिंग प्राइस होगी लोअर बॉडी, क्योंकि देखिए ये है लोअर बॉडी, ये है अपर बॉडी, तो इसे हम बोल सकते हैं ये है ओपन। अगर ये ओपन है तो ये होगा क्लोज। और जो सबसे टॉप है ये होगा हाई, मतलब अपर विक का जो टॉप है वो होगा हाई, और लोअर विक का जो बॉटम है वो होगा लो। तो बेसिकली यही कंपोनेंट होते हैं जो अभी हम टाइटन में बात कर रहे हैं, कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है उस सेम डे के लिए प्राइस ओपन होगी, ओपन होने के बाद में हो सकता है कि कोई हाई भी लगाए, हो सकता है कोई लो भी लगाए, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्लोज भी होगी। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये एक कैंडल की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ग्रीन कैंडल में ओपन कलर क्यों, ओपन डाउन साइड में क्यों? बिकॉज देखिए ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब प्राइस के अंदर में बाइंग ज्यादा हो। रेड कैंडल तब बनती है जब सेलिंग ज्यादा हो। ग्रीन कैंडल का मतलब यह है कि प्राइस आज जहां पे ओपन हुई थी ना उसके ऊपर क्लोज हुई है,
और वो डिफरेंस एक पॉजिटिव नंबर है। दैट मीन्स हो सकता है कि कैंडल ओपन हुई हो 100 रुपीज पे और वो क्लोज हुई हो 110 के ऊपर में, हो सकता है 100.05 पे क्लोज हुई हो, मतलब एक पॉजिटिव डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि यहां पे ये कैंडल ओपन हुई थी 100 रुपीज पे, 100 पे ओपन होने के बाद में हो सकता है इसने 98 का लो लगाया हो और हो सकता है 112 ये हाई लगाया हो, बट अल्टीमेटली क्लोज हुई 110 पे। बट एक चीज क्लियर है, ओपन और 100 के बीच में एक पॉजिटिव डिफरेंस है। 100 पे ओपन होना, 110 पे क्लोज होना, और ये पॉजिटिव डिफरेंस ही हमें बताता है कि प्राइस के अंदर में बाइंग ज्यादा है, उसी वजह से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। रेड कैंडल कब बनती है? रेड कैंडल तब बनती है कि जब ओपन जहां पे हुआ ना, क्लोज उसके डाउन साइड में हो, मतलब एक नेगेटिव डिफरेंस हो। मतलब यही अगर सेम नंबर की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि यहां पे 110 पे ओपन हुई हो, ओपन, और इस बार क्लोज जो है वो डाउन साइड में हुई है जाके 100 रुपीज पे। और हाई और लो बिल्कुल सेम है अभी भी, चाहे ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, हाई और जो लो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे। अपर विक का जो टॉप पार्ट है वो हाई होता है दोनों कैंडल में, और लोअर विक का जो बॉटम है वो लो होता है दोनों कैंडल में। लेकिन ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस लोअर बॉडी होती है, वाइल रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस हायर बॉडी होती है। ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग प्राइस हायर बॉडी होती है, और इसी का ऑपोजिट रेड कैंडल के अंदर में क्लोजिंग प्राइस लोअर बॉडी होती है। मतलब कैंडल ओपन 110 पे हुई और क्लोज 100 पे, मतलब एक नेगेटिव डिफरेंस है प्राइस में, और उस नेगेटिव डिफरेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि प्राइस में एक सेलिंग है, और उसी वजह से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डेली की हो, चाहे वीकली हो, चाहे 5 मिनट की हो, ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं ये तो सेम ही रहेंगी। ये नंबर बस चेंज होंगे। नंबर चेंज क्या हो सकते हैं? अब देखिए, हो सकता है कि कोई कैंडल जो है दिखने में इससे स्मॉल हो, कोई कैंडल है जो कि दिखने में कुछ इस टाइप से है ग्रीन लेकिन थोड़ी स्मॉल है। अब इसके अंदर में है तो देखिए इसी के रेंज में दिख रही है ये, अगर इसकी रेंज में दिख रही है तो ऐसा कुछ हो सकता है कि इसका जो ओपन है वो रहा हो 103, इसका जो लो है वो रहा हो 100 रुपीज, क्लोज हो सकता है 107 हो, और हाई हो सकता है 109 हो। देखिए अगर बॉडी पार्ट अगर कम है, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है, यहाँ पे कम है, तो डेफिनेटली ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस भी कम होगा, चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो। अब कैंडल स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, और हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव हो। एक्सप्लोजिव का मतलब ये कि ओपनिंग और क्लोजिंग में एक अच्छा खासा डिफरेंस हो सकता है। अगर रेड एक्सप्लोजिव है तो ओपन हो सकता है बहुत ऊपर हुई हो, और सिमिलरली सेम डे प्राइस में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया हो और बहुत नीचे आके डाउन क्लोज हुई हो। और ग्रीन कैंडल में हो सकता है कि एक बहुत अच्छी बाइंग आई हो सेम पर्टिकुलर डे के लिए, और प्राइस जहां पे ओपन हुई थी उससे बहुत ऊपर जाके क्लोज हुई हो। नो प्रॉब्लम सीड, मैं वापस से समझा देता हूं। ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल में ओपन जो है वो होगा लोअर बॉडी, एंड क्लोज जो होगा वो होगा हायर बॉडी। देखिए कैंडल के दो पार्ट हैं, दो पार्ट कौन से हैं? एक है बॉडी पार्ट, एक है विक पार्ट। कंप्लीटली फिल पार्ट जो है वो होगा बॉडी पार्ट, और सिमिलरली यहाँ पे जो विक पार्ट है इसे हम बोलते हैं अपर विक, और इसे हम बोलते हैं लोअर विक। बॉडी पार्ट से ही डिसाइड होता है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस। अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी है तो इसका मतलब ओपन डाउन साइड में है, क्लोज अप साइड में है।
ओपन 100 रुपीज पे, क्लोज 110 पे हो सकता है, 105 पे हो सकता है, 115 पे हो सकता है, बट होगा एक पॉजिटिव नंबर बिकॉज दिखने में कैंडल ग्रीन है। रेड कैंडल की बात करें, अपर विक लोअर विक तो इसमें भी होंगी, बॉडी पार्ट भी होगा, बट ये कैंडल रेड है, इसका मतलब प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर है। तो प्रैक्टिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पे प्राइस ओपन हुई है ना, वहां से क्लोज डाउन साइड में हुई है, इसीलिए रेड कैंडल में हायर बॉडी ऑलवेज ओपन होता है एंड लोअर बॉडी ऑलवेज क्लोज होता है। एंड हाई और लो ये दोनों के दोनों पॉइंट, अपर विक का टॉप पॉइंट हाई, लोअर विक का बॉटम लो। अब मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि ये जो कैंडल है ग्रीन, हो सकता है कि कोई कैंडल है जो कि इससे भी बड़ी हो, और हो सकता है कि कोई कैंडल है जो इससे भी स्मॉल है। स्मॉल कैंडल हमने यहाँ पे देख ली है, अब हो सकता है कि कोई दूसरी कैंडल है जो कि दिखने में इससे भी ज्यादा पावरफुल लग रही है, कुछ इस टाइप से। अगर कुछ इस टाइप से है तो हमें पता है कि ये तो है ओपन कैंडल का, और ये है क्लोज, लोअर बॉडी ओपन, हायर बॉडी क्लोज, और ये है कैंडल का हाई पार्ट, और ये है लो पार्ट। बट अगर कैंडल की वैल्यूज की बात करें तो डेफिनेटली इससे ज्यादा तो डिफरेंस होगा ओपनिंग और क्लोजिंग में, क्योंकि दिखने में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। हो सकता है कि इस बार ओपन हुई हो 100 रुपीज पे, या फिर बोल सकते हैं कि ओपन हुई है 95 रुपीज पे एंड क्लोज हुई है इस बार 115, जबकि लो है 90 रुपीज एंड क्लोज जो है, सॉरी हाई जो है वो है 120। ये जो नंबर है 120, ये एक जस्ट एक समझने के पर्पज से है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि ये नंबर कहां से आ रहे हैं, ये एक समझने के पर्पज से है कि ये काम कैसे करता है कैंडल का फॉर्मेशन। यहाँ पे 121 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ इससे ऊपर ही होगा अगर इसका जो भी हाई है तो इस टाइप से इन कैंडल का फॉर्मेशन काम करता है। अब हम एक काम करते हैं, चार्ट पे चलते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये है चार्ट, लेट मी ओपन सम अदर बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। कोई भी कैंडल लेते हैं, अब देखिए कैंडल के ऊपर में जैसे ही क्लिक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे उस कैंडल की प्रॉपर्टीज आ रही है। प्रॉपर्टीज ये कह रही हैं कि ये कैंडल 18 मार्च 2021 की है, अगली जो कैंडल है वो 19 मार्च की है, इससे अगली कैंडल नेक्स्ट डे की है, अगर हॉलीडेज है तो उससे अगले दिन मतलब मंडे की है, ये 23, ये 24, मतलब इस टाइप से फॉर्मेशन चलता है। अगर इस कैंडल की बात करें, 18 मार्च की कैंडल है, O स्टैंड फॉर ओपन, H स्टैंड फॉर हाई, L स्टैंड फॉर लो, C स्टैंड फॉर क्लोज। यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज हैं कैंडल की। ओके, हमारे अकॉर्डिंगली अगर ये रेड कैंडल है तो हमें पता है कि इसकी जो हायर बॉडी है, हायर बॉडी ये है, लोअर बॉडी ये है, तो हायर बॉडी जो है वो इसका ओपनिंग होगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करते हैं हायर बॉडी पे। हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करने के लिए आप यहां पे जाएं और इस सेटिंग पे क्लिक करें। टूल्स पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, सभी टाइप की लाइनें हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+H। ये सारे शॉर्टकट आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। एक बार के लिए मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, कर्सर को मूव किया और जहां पे क्लिक कर देंगे वहीं पे ये प्लॉट हो जाएगी। लाइक यहाँ पे क्लिक किया एंड प्लॉट हो गई। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लेके आते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रख देते हैं इसकी लोअर बॉडी पे, अपर बॉडी पे रख दी है, इसकी लोअर बॉडी पे भी कर देते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ले आते हैं, अब की बार शॉर्टकट से लेके आ रहा हूं मैं Ctrl+H से, इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर में, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके बिल्कुल डाउन बॉटम पे। सिमिलरली हमने क्या किया है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, इन सभी के ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दी है। यहां पे देखिए H1 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन 1, H2,
horizontal line 2, similarly H3 and H4. D stand for Delhi, मतलब ये जो प्लॉटिंग है हम वो दिल्ली के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, और ये लाइन किस प्राइस पे आ रही है वो प्राइस भी यहां पे है। अब चेक करते हैं क्या कुछ ऐसा ही है क्या। देखिए हाई क्या है, हाई यहां पे दिखा रहा है H601.40, बिल्कुल हमारा यही हाई है। ओपन क्या दिखा रहा है 594.75, मतलब यस ये का यही हमारा ओपन है। कैंडल का लो क्या है 575.50, यस यही लो है। एंड क्लोज सी फॉर क्लोज 578.60, 578.60 ऑलमोस्ट यही क्लोज है। तो मतलब इस टाइप से ओपन हाई लो क्लोज ये सब वैल्यूज होती हैं कैंडल में। अब चार्ट पे देखिए जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करें, कोई गलती से दूसरी जगह प्लॉट हो गई है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है, कुछ एक सेटिंग्स हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैंडल है जिसमें देखिए अपर विक ना हो, जैसे इस कैंडल में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर डे जहां पे प्राइस ओपन हुई ना वहां से ही सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया, प्राइस ऊपर गई नहीं। मतलब जो ओपन है वही उसका हाई है, अगर अपर वीक नहीं है तो मतलब जो ओपन है वही उसका हाई है, प्राइस उससे ऊपर गई नहीं। जबकि इसके अंदर में क्लोज और लो जरूर है। अब देखिए कैंडल पे क्लिक करते हैं तो अगेन कैंडल की प्रॉपर्टीज ये कह रही हैं कि 5 अप्रैल की ये कैंडल है, ओपन 592 पे है, हाई इसका 592। देखिए ओपन और हाई दोनों वैल्यू सेम है, बिकॉज इसमें कोई भी अपर वीक नहीं है। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कैंडल जहां पे ओपन हो, मतलब जो स्टॉक जहां पे ओपन हो उसके बाद में वो ऊपर जाए ना, नीचे ही आता रहे। जबकि आप देखेंगे लो और क्लोज इन दोनों की वैल्यू है, लो है 563.50, क्लोज है 571.25। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कैंडल के अंदर में लोअर विक ही ना हो, जैसे यहां पे है। लोअर विक ना होने का मतलब ये कि वो कैंडल जहां पे ओपन हुई ना उसके बाद से उसने लो नहीं लगाया, सेम डे के लिए उस स्टॉक में बाइंग प्रेशर कंटिन्यू रहा, प्राइस कंटिन्यूसली अप ही गई है। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे ओपन एंड लो दोनों सेम है 582.00, जबकि हाई क्या लगाया कैंडल ने 593.10 यहां तक। और कैंडल थोड़ी सी हल्की सी डाउन आके क्लोज हुई, सी मतलब क्लोज दैट इज 591.45, यहां पे आके क्लोज हो गई। तो मतलब कैंडल में हो सकता है कि अपर विक मिसिंग हो या फिर हो सकता है लोअर विक भी मिसिंग हो, और हो सकता है दोनों की दोनों विक हो वहां पे। तो इस टाइप से ये कैंडल की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, ओपन हाई लो एंड क्लोज। यस सुमित, मैंने ये कहा कि कोई भी कैंडल है उसकी 4 प्रॉपर्टीज होंगी, ओपन हाई लो एंड क्लोज। और साथ में मैंने ये कहा कि कोई भी कैंडल हो सकता है कि उसका ओपनिंग एंड हाई वैल्यू बिल्कुल सेम हो, ओपन होने के बाद में वो ऊपर गई नहीं, डाउन ही आ गई, तो इसका मतलब उसमें अपर विक नहीं है। हो सकता है कि कोई कैंडल है जो ओपन हुई, मतलब स्टॉक ओपन जहां पे हुआ उसके बाद में कंटिन्यूसली अप ही अप गया, उसने लो लगाया ही नहीं, तो उस केस में हो सकता है कि वहां पे हमें कोई भी लोअर विक ना मिले, क्योंकि प्राइस ने लो तो कुछ लगाया ही नहीं है। तो अपर विक या लोअर विक में से कोई भी मिसिंग हो भी सकती है। खैर वो कोई इश्यू नहीं है, वो हमें इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि हम टर्मिनोलॉजी समझ चुके हैं कि प्राइस का ओपन हाई लो कैसे काम करता है ग्रीन कैंडल में और रेड कैंडल में। अब देखिए मैं एक पॉइंट बताता हूं आपको, एक होमवर्क है छोटा सा जिसको आज आपको करना है। यहां पे आप देखेंगे कि जहां पे मैं चार्ट पे क्लिक कर रहा हूं ना, तो कैंडल की प्रॉपर्टीज ओपन हो रही हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, सेलेक्ट नहीं हो पा रही है। जहां पे भी क्लिक कर रहा हूं दो एक्सिस बन रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
और चार्ट को अगर मैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ड्रैग करने की कोशिश करूं वो भी नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ पे ट्रेड टाइगर के लिए चार्ट के लिए एक सेटिंग है, आपको कीबोर्ड से टी प्रेस करना है। ये मतलब टी के ऊपर में बेसिकली आपका एक हाथ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये बार बार में टी प्रेस करना पड़ेगा। कभी आपको प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, तो कभी चार्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे टी प्रेस किया ना, तो माउस पॉइंटर की प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। अब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं कर पाएंगे। बट यस, अभी आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। एंड साथ में अभी आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक इसको सेलेक्ट किया, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए एक बॉक्स आ गया, इसका मतलब ये लाइन सेलेक्ट हो चुकी है। आप इसको जहां चाहें अप एंड डाउन भी लेके जा सकते हैं। आपको लगता है कि इस लाइन को डिलीट करनी है, तो सेलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड से सिंपली प्रेस करें डिलीट, ये डिलीट हो जाएगी। इस लाइन को डिलीट करनी है, क्लिक करें एंड डिलीट, सेलेक्ट करें एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट। इस टाइप से आप डिलीट कर सकते हैं। और लेट्स सपोज चार्ट पे बहुत सारी लाइन प्लॉट हो गई, आप नहीं चाहते कि एक एक लाइन को डिलीट करें, तो कंट्रोल के साथ में जैसे ही डिलीट प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा कि सब चीजें डिलीट करना चाहते हैं क्या। आप यस बोलेंगे तो ये सब चीजें डिलीट करके चार्ट को नीट एंड क्लीन कर देगा। यस, मैं वापस से ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। बेसिकली टी का यूज बताया, टी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर ट्रेड टाइगर। कीबोर्ड से टी प्रेस करते के साथ ही माउस पॉइंटर की जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब ये कि अब आप कोई भी कैंडल पे क्लिक करके उसका ओपन हाई लो नहीं देख सकते। अब आप चार्ट को लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं या लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट है, मान लीजिए कोई वर्टिकल लाइन भी प्लॉट है, अब आप चाहते हैं कि लाइन को डिलीट करें। मान लीजिए इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट करनी है। पहले क्या था, पहले देखिए सेलेक्ट ही नहीं हो पा रही थी, ना चार्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा था। जैसे ही टी प्रेस किया, प्रेस करके नहीं रखना, बस एक बार प्रेस करके छोड़ देना। अब माउस पॉइंटर की प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। अब आप लाइन पे क्लिक करेंगे ना, तो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने का मतलब यहां पे देखिए एक ब्लॉक आ गया, और अब आप डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। आप चाहते हैं कि इस वर्टिकल लाइन को डिलीट करनी है, इसको सेलेक्ट करें एंड डिलीट, इस वाली लाइन को सेलेक्ट करें एंड डिलीट। एक साथ में डिलीट करना है सभी चीजों को, तो कंट्रोल के साथ में डिलीट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सब चीजें डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, और जैसे यस करेंगे चार्ट नीट एंड क्लीन हो जाएगा। प्रॉपर्टीज वापस से देखनी है आपको, तो वापस से टी प्रेस कर दें और प्रॉपर्टीज देख लें। प्रॉपर्टीज देख ली हैं तो टी प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से ट्रैकर बॉल हो जाएगा, मतलब आप चार्ट को लेफ्ट टू राइट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी देखिए प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल नहीं किया था। एक ऑप्शन है सेटिंग के अंदर में, शो डेटा विंडो। शिफ्ट प्लस डी इसका शॉर्टकट है, इससे भी अब देखिए यहाँ पे कैंडल की प्रॉपर्टीज आ रही, ओपन हाई लो, आप कोई भी कैंडल का देख सकते हैं वहां पे राइट हैंड साइड में। यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है आपको। बट ये क्या है कि अननेसेसरी का स्पेस है जो कि ऑक्यूपाइड हो रखा है, तो इसलिए बेटर यही है कि चार्ट को पूरी स्क्रीन पे रहने दें। और जब भी प्रॉपर्टीज देखनी हो टी प्रेस करके यहीं पे देख लें, क्योंकि टी का तो यूज बार बार में पड़ेगा आपको, कि कहीं पे भी ये देखने की कैंडल का ओपन किया तो हर बार हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों प्रेस करनी। आपको ये देखना है कि ये कैंडल कहाँ ओपन हुई, तो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेस करें और फिर उसे डिलीट करें प्लॉट करने के बाद में। इससे बेटर यही है कि डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर लो, पता लग गया कि 551 के अराउंड ओपन हुई है, फिर इसे छोड़ दो। अब आपको इसका
ओपन पता लग गया। आपको पता करना है कि ये प्राइस में क्या पॉइंट है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये कहां क्लोज हुई है, तो इस पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे 673 ये जो नंबर है ये आ गया यहाँ पे, तो लाइन को प्लॉट नहीं करनी पड़ी। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों के लिए सेम है, ये भी सेम उसी तरह से डिलीट होगी। अभी देखिए सेलेक्ट नहीं हो पा रही है, टी प्रेस करने के बाद में इसे भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, और इसे भी आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, या फिर डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगी। आप चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कुछ नाम देना है तो इसी लाइन पे डबल क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे नाम आ रखा बाय डिफॉल्ट H1, आप इसे चाहते हैं कि कुछ अलग से नाम दे, जैसे कि CMP। CMP स्टैंड फॉर करंट मार्केट प्राइस, एंड सेव कर दें। अब देखिए H1 रिप्लेस हो गया CMP से। डिलीट करनी है तो इसको यहां से डिलीट कर दें। तो बेसिकली आज आप लोगों को क्या करना है, इस टी का यूज को समझना। एक बार चार्ट के ऊपर में इस टी को प्रेस करके बार बार में लेफ्ट राइट करके देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें, सेलेक्ट करें, डिलीट करके देखें, ताकि सॉफ्टवेयर थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो जाए, ताकि आने वाली क्लासेस के अंदर में और भी आसान रहे आप लोगों के लिए। ओके, तो ये बेसिकली कैंडल का है ओपन हाई लो क्लोज। इतना ही पढ़ेंगे आज। कल टॉपिक को थोड़ा डिटेल के अंदर में डिस्कस करें कि ये कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रीन कैंडल कब बनती है, रेड कैंडल कब बनती है, बाइंग सेलिंग का क्या डिफरेंस रहता है बेसिकली, तब ये फॉर्मेशन होता है। तो बॉडी पार्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है, और वीक पार्ट बहुत ज्यादा हो गया तो उसका मतलब क्या है, किस किस टाइप के पैटर्न्स होते हैं, वो चीजें कल पढ़ेंगे। ओके, आई होप कि यहां तक सभी को क्लियर है। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है आपको। यस, आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू भी यूज कर, मतलब नॉर्मल चीजें हैं ये, हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह आपको हर जगह मिल जाएंगी। आप जीरोधा पे प्लॉट करें, जीरोधा पे मिल जाएंगी, ट्रेडिंग व्यू पे प्लॉट करें वहां पे भी मिल जाएंगी। कुछ एक चीजें जो आगे चल के मे भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको पेड मिले, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, बस यही डिफरेंस है।